हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने लास्ट टाइम क्या किया था, एक्सरसाइज 4.3 कुछ बेसिक किया था, सम क्वेश्चन विद द आंसर ना, आई थिंक क्वेश्चन सेकंड किया था, ठीक है ना। ओके, नाउ देयर सम मोर वर्ड्स प्रॉब्लम, क्वेश्चन 6 भी किया था, ध्यान आ गया मुझे। ओके, तो अब वी विल डू सम मोर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है जैसे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 10 और भी हैं, लेकिन हम सब इंपॉर्टेंट करेंगे इस वीडियो के अंदर ना, और रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल सेंड टू यू बाय है ना व्हाट्सएप जो भी था ग्रुप पे आपके। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर व्हाट दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, अभी जो इसमें है क्या, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन 8 में एक ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। वो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 360 किलोमीटर, और स्पीड क्या उसकी यूनिफॉर्म। क्या देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है इसका, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या आपका, दैट्स ऑफ योर सॉरी 360 किलोमीटर, क्या आपका 360 किलोमीटर। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, ये कितने आपकी, जैसे मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब ये क्वेश्चन आगे क्या, ध्यान सुनिए। हाँ, तो इफ द स्पीड हैड बीन 5, अब देखिए, हाँ सुनिए, अगर आपका टोटल डिस्टेंस 360 है और यूनिफॉर्म स्पीड x है, तो टाइम क्या होगा, देयरफॉर टाइम टेकन विल बी इक्वल टू टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अगर 360 अपॉन में x आवर्स है ना, कितना टाइम होगा। ओके जी, अब क्या है इसमें, देखो नेक्स्ट क्या है इसमें आगे बात है। देखो इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड ने बढ़ा दी, मीन 6 स्पीड x थे ना, x से x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो क्या रखा है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो उसी ट्रेन को ना उतना डिस्टेंस कवर करेंगे ना, 360 कवर करने में 1 घंटा कम लगेगा। देखो कॉमन सी बात है, अगर आप किसी व्हीकल पे जाते हो, स्कूटी बाइक कुछ भी है, अगर स्पीड बढ़ा दोगे टाइम कम लगेगा। तो बात है न्यू इंक्रीज स्पीड क्या आ गई आपकी, न्यू इंक्रीज्ड स्पीड क्या हो गया आपकी, पहले स्पीड क्या थी x है, फिर क्या है 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देंगे उसको, तो ये हो गया आपकी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। नहीं तो देयरफॉर टाइम टेकन, न्यू टाइम टेकन कितना होगा आपका, सिंपल सा है, डिस्टेंस तो वही है आपका 360, स्पीड है क्या आपकी x प्लस 5, तो 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स है ना, इतने घंटे। मींस ये टाइम कब है जब स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर, और ये टाइम कब है जब स्पीड क्या है x प्लस 5 होगी ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अब क्या रखा है कितना टाइम लगता है, हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम, तो मतलब 1 घंटा कम लगता है। अभी कॉमन सी बात है, ये क्या आपका टाइम स्पीड क्या x है, ये स्पीड क्या x प्लस 5 है, यहाँ स्पीड क्या आपकी ज्यादा, तो पता है और टाइम क्या होगा आपका कम। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इन दो टाइम में कौन टाइम ज्यादा है, तो ये होगा ना। अब वो पता है अगर स्पीड क्या आपकी कम तो टाइम क्या होगा ज्यादा, और स्पीड ज्यादा होगी x प्लस 5 तो टाइम क्या हो गया कम। अब दो से लॉजिक देख लो, चाहे मैथ तरीके से देख लो चाहे लॉजिक से। मैं आपको बता दूं कोई दो फ्रैक्शन नंबर है, दोनों के न्यूमरेटर क्या सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा एक्चुअल वैल्यू क्या होगी छोटी, और जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा छोटा होगा वैल्यू क्या होगी बड़ी। या आप लॉजिक लगाते हो भाई, अगर स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, ठीक है ना। देखो डिस्टेंस केस में सेम है, ये स्पीड क्या है ज्यादा है, अगर स्पीड ज्यादा तो टाइम कम। इसका मतलब क्या है, ये वाला टाइम इस टाइम से कितने घंटे कम है 1 आवर। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन 360 अपॉन में x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू कितना 1, है ना। मतलब ये वाला टाइम ना इस टाइम से ज्यादा है 1 आवर, तो हमने 1 लिख दिया। अरे आप क्वेश्चन सिंपल कर देते हो, तो कुछ कॉमन है, यस कॉमन है 360, आपने 360 कॉमन लिया तो क्या हो गया आपका 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया आपका 1, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्या करोगे आप, हाँ देन नेक्स्ट क्या होगा आपका, तो अब देखो क्या होगा आपका, हाँ देखो 360 विषय है, 360 आपने यही रखा,
ब्रैकेट एलसीएम क्या आ गया x इंटू एक्स प्लस 5, ये क्या आ गया आपका एलसीएम, ठीक है ना। अब रूल क्या है, इस एलसीएम को हम इस x से डिवाइड करेंगे, x x कैंसिल हो गया, x प्लस 5 बचा, इस x प्लस 5 की 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया आपका x प्लस 5, फिर माइनस, इस वजह से हमको x प्लस 5 डिवाइड करेंगे, कैंसिल, x आ गया, x बन जा x, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। अब देखिए x से x कैंसिल, प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ देखो आई एम डूइंग हियर, देखिए ध्यान से इधर कर देते हैं, ये 360 कोई नहीं रखो, 360 हो गया आपका, ओके। तो ब्रैकेट में क्या हो गया आपका 360 और अब 5 अपॉन में क्या देखो x इंटू एक्स क्या हो गया आपका x स्क्वायर है ना, देखो, और x इंटू 5 क्या हो गया प्लस का 5x इक्वल टू क्या बन गया आपका 1, ये तो नहीं आता ना, ओके। तो x के x से x के x की 5 से 5x हो गया, ये ओनली 5 बच गया। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये होगा जी आपका 360 इंटू 5 क्या होगा आपका 365 मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 0 5 से 30, ये हो गया 1800 अपॉन में क्या आ गया x स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू 1, यू कैन राइट 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं। अब कर दो क्रॉस, x के प्लस 5x की 1 से करोगे तो क्या आ गया आपका x स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू 1800, 1 से करोगे क्या होगा आपका 1800, इसको जल्दी आप क्या हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 इक्वल टू क्या होगी 0, ओके ना भाई। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1800 लेफ्ट में माइनस का बन गया इक्वल टू 0, ये बन गया आपकी इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अंडरस्टूड। अब आपको सोल्व करना है, आप चाहो तो मिडिल टर्म स्पीड से सोचो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ना, ओके, दोनों डिफरेंस कर लेंगे, आपकी कोशिश ये हो जाएगी। वैसे आप कहोगे मिडिल टर्म स्पीड क्या होगा, ऐसे होगा, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में d निकालोगे b स्क्वायर माइनस 4ac ना, फिर आप x निकालो, x क्या होता है माइनस b प्लस रूट d अपॉन 2a या माइनस b माइनस रूट d अपॉन 2a, पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था आपका, या मिडिल टर्म स्पीड से हो सकता है। वो क्या करोगे, सिंपल सा है x स्क्वायर प्लस 5x आपको ऐसे टुकड़े करने हैं, उन टुकड़ों को जोड़ो तो 5x है और मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 1800 x स्क्वायर, ये मिडिल टर्म स्पीड से। तो देखो फैक्टर क्या होंगे, वो टुकड़े क्या होंगे, देखो प्लस का 45x और माइनस का 40x है ना, और माइनस के 1800 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, ठीक है ना, माइनस का कितना आगे 1800 इक्वल टू क्या आपका 0, तो छोटा लिखा, ठीक है ना। अरे देखो x देखो 45 माइनस 40 का होता है प्लस के 5, और 45 और माइनस 40 गुणा करके आएगा माइनस का 1800x करेगा आपका, ओके। अभी देखिए तो कुछ कॉमन है, x कॉमन लिया, x प्लस में 45 या माइनस 40 कॉमन लिया, x प्लस 45 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, आपके x प्लस 40 फर्दर कॉमन लिया आपने, है ना, और इंटू ये क्या हो गया आपका x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब क्या हो गया x प्लस 45 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल टू 0, इधर से x क्या आ गया आपका माइनस का 45, इधर से x क्या आ गया इक्वल टू 40, x क्या आ गया आपका 40। और देखिए आपका x 40 है, x हमने माना क्या था लेट द एवरेज स्पीड ना, तो देखो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गया आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो आप लिखोगे देयरफॉर यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू क्या हो गया आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। क्या पता देखो जो स्पीड है, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, जो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो इस हिसाब से स्पीड क्या होगी आपकी 40 होगी, 40 का काउंट इग्नोर कर देंगे। तो दैट्स क्वेश्चन नंबर 8 आए समझ में, ओके स्टूडेंट्स। बस में होता क्या मेन होता है कि इक्वेशन बननी है, आपकी इक्वेशन बन गई ना, फिर तो आप कैसे किसी मेथड से कीजिए, चाहे मिडिल टर्म स्पीड से कीजिए चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, अंडरस्टूड। नाउ राइट दिस, नेक्स्ट क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। लुक हियर, तो क्वेश्चन 10 क्या बच्चों ध्यान सुनिए, तो क्वेश्चन को ऐसे देखो, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मेन बात ये है कि दो ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है एक पैसेंजर ट्रेन, ओके। अगर ये होता है देखो आपको ये कॉमनली पता होगा, जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो एक्सप्रेस ट्रेन से ज्यादा टाइम लेती है ना, या आप कह सकते हो कि जो आपकी क्या नाम है एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से कम टाइम लेती है। तो कुछ नहीं कहते हैं, कोई एक्सप्रेस ट्रेन है वो एक पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम लेती है, कितना डिस्टेंस करने 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में ना। अगर क्या आपका
टोटल डिस्टेंस कितना आपका, टोटल डिस्टेंस दैट्स इक्वल टू कितना आपका 132 किलोमीटर ना, है ना, जो भी है। अरे क्या रखा है, अरे इनमें क्या रखा है, if the average speed of express train is 11 km per hour more than that of passenger train, जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना उसकी स्पीड क्या पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो कॉमन सी बात है ना, एक्सप्रेस स्पीड ज्यादा होती है इससे पैसेंजर से। तो मान लीजिए लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, या मान ली x किलोमीटर पर आवर, है ना। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी होगी आपकी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो साफ साफ है कि जो आपकी ना एक्सप्रेस ट्रेन ना, ओके, उसकी ट्रेन क्या पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई एम डूइंग राइटली, और क्या देखो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर का लेस लेती है, या कह सकते हो पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा ज्यादा लेती है, कौन सी पैसेंजर ट्रेन। अब कह सकते हो जब टाइम टेकन में पैसेंजर ट्रेन क्या होगा, टाइम टेकन में पैसेंजर ट्रेन टोटल डिस्टेंस कितना है 132, जब पैसेंजर से एक्सप्रेस दोनों का डिस्टेंस सेम है 132, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या है x ना, तो पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी, ठीक है ना, 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, मींस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये क्या है, दिस इज टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन माइनस, अब एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेगी, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना, ये वो टाइम है जो किसने लिया, पैसेंजर ट्रेन ने, ये वो टाइम है जो किसने लिया, एक्सप्रेस ट्रेन ना पूरा, ओके। अब बता देखो कि पैसेंजर ट्रेन का टाइम है वो एक्सप्रेस ट्रेन से क्या ज्यादा है, 1 आवर ज्यादा है ना, मोर, तो इक्वल टू क्या हो गया आपका 1, है ना आपका, क्या भाई एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस, या कैसे पैसेंजर ट्रेन टेक्स 1 आवर मोर, तो क्या 1 आवर ज्यादा लिया किसने, दैट्स ऑफ योर एक्सप्रेस, सॉरी पैसेंजर ट्रेन ने, किसने, एक्सप्रेस से, ठीक। अगर क्या करोगे आप, चाहो तो 132 पर लीजिए, कॉमन ले लीजिए ना, अंदर क्या आ गया 1/x माइनस 1/x प्लस 11 इक्वल टू क्या आ गया आपका 1, ये क्या 132, दैट स्टार्ट एलसीएम क्या आ गया आपका x into x प्लस 11, x कैंसिल, x प्लस 11 to 1 x प्लस 11 माइनस x प्लस इक्वल क्या, ओनली x बन जा x इक्वल टू क्या आ गया आपका 1, अगर वही x से x कैंसिल हो गया ना। अब ये क्या हो गया आपका, इसमें क्या करोगे आप, रियलाइज इसको, दैट्स आई एम डूइंग हियर, ये हो गया आपका 132 इनटू में क्या हो गया आपका, देखो 11, ओके, डिवाइडेड बाय x into x क्या हो गया आपका x स्क्वायर, ठीक है ना, x into 11 क्या हो गया प्लस का 11x, ठीक है ना, इक्वल टू क्या बन गया आपका 1, यू कैन राइट 1/1, 1 को 1/1 लिख सकते हो ना आप, ठीक है ना। अभी देखिए आप चाहो तो मल्टीप्लाई एक काम कर सकते हो इसको, चलो कर दो मल्टीप्लाई, क्या होगा 132 into 11 क्या होगा, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 और 2 क्या हो गया आपका 35, ये हो गया 1452, डिवाइड क्या हो गया आपका x स्क्वायर प्लस का 11x इक्वल टू 1/1, अब कर दो क्रॉस, x के प्लस से करो क्या होगा आपका x स्क्वायर प्लस में 11x इक्वल टू 1452 की 1 से करो क्या होगा 1452, देखो ना 1452 ना, देखो लेफ्ट में ले आओ, लेफ्ट में क्या हो गया आपका x स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का 1452 इक्वल टू 0, ओके, क्या होगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0, ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब आगे इसको फिर सोल्व करना है, आप सोल्व कैसे कर सकते हो, आपकी मर्जी, मिडिल टर्म फैक्टर से करो या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, एज यू विश। अगर मिडिल टर्म से करोगे ना तो उधर आपको टुकड़े पर ट्राई करना है, सब टुकड़े आई थिंक होंगे 44 और 33, जो 11x है ना ये बनेगा आई थिंक प्लस का 44x और माइनस का 33x, ठीक है, ऐसे कुछ होगा, आपके एक्स में जाएगी, और मान लो आपकी कुछ आपको ट्राई करना इसको आगे, ठीक है ना, और मान लो एक्स की वैल्यू होती है एक पॉजिटिव नेगेटिव ना, तो आप किसको कंसीडर करोगे पॉजिटिव को, कि एक्स हमने क्या माना है स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आपके एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन आ जाएगी, ओके, एक्स में से कुछ इसके अंदर देखने दो, हाँ वो दोनों ही निकालनी है, तो मतलब एक्स लेके ना वो क्या होगी एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, और एक्स प्लस 11 कर दोगे तो एवरेज स्पीड किसकी होगी आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की, अंडरस्टूड। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 आंसर में, ओके स्टूडेंट्स।
तो लुक दिस, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद आपको खुद ट्राई करना है। मैंने आपको फैक्टर बता दिए हैं, प्लस का 44x और माइनस का 33x होगा, ठीक है ना, फिर ट्राई करना। ओके अरे बच्चों नेक्स्ट क्या आपका, नाउ वी विल डू सम बेसिक एक्सरसाइज 4.4, ठीक है ना। हालांकि 4.4 में आपको बेसिक बता चुका था, फिर भी आप दोबारा देखिए। एक्सरसाइज क्या आपकी 4.4, लुक एट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मुश्किल नहीं है सर, देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 3 पार्ट्स, आई एम डूइंग इट्स सेकंड पार्ट्स। तो देखो एक क्या है क्वेश्चन फर्स्ट का, विच पार्ट, सेकंड पार्ट। लुक हियर, ये क्या आपका 3x स्क्वायर माइनस का 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ना। 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन देखो, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ऐसे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें a क्या है 3, b क्या है -4√3 और c क्या आपका 4। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर मींस रूट्स कैसे हैं, भाई एग्जिस्ट करते हैं रियल्स हैं, डिस्टिंक्ट है ना, इस टाइप के ना, या जो इमेजिनरी इस टाइप से नेचर बताना है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हो, रियल रूट एग्जिस्ट करते हो तो उन्हें निकालना है ना, फाइंड करना। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन 4.3 क्वेश्चन फर्स्ट था, वो वैसे था कुछ इस टाइप की थी। अरे क्या करोगे आप, देखो जैसे मान लीजिए ये था क्वेश्चन आपका, फाइंड नेचर ऑफ नेचर निकालना है। तो देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके नेचर रूट्स क्या है, वो क्या पता था, पहले निकल b। तो b क्या होता है आपका, b इक्वल होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b हियर, b क्या इसके अंदर आपका माइनस का 4√3, ओके है ना आपका -4√3 माइनस 4, a क्या इसमें आपका 3 और c क्या आपका 4, ये होगा आपका। अब देखिए -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस का 16 √3 स्क्वायर 3, 16 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, कैंसिल हो गया, 0 आ गया ना आपका। तो d क्या आपका 0। और शायद आपको पता होगा जब d इक्वल टू 0 होता है रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं ना, आपको लास्ट वीडियो में। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, एग्जिस्ट करते होंगे। अब थोड़ा डिफरेंस था, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ी है ना तो रूट्स डिफरेंट होंगे, और इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, सेम होंगे। अगर दोनों केस में क्या था आपका, रियल और एग्जिस्ट करते होंगे। अगर यहाँ पे क्या d इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा, सो रूट्स आर रियल, ठीक है ना, और क्या नाम है, इक्वल एंड एग्जिस्ट। मींस जो रूट्स है वो रियल है, इक्वल भी होंगे ना, फिर d इक्वल टू 0 एग्जिस्ट होंगे, उनका मतलब एग्जिस्ट करते हैं। हो गया, अब फाइंड करना है आपको, ठीक। अब फाइंड करने का इक्वेशन ही है ना। अब फाइंड दो तरीके हैं, चाहे मिडिल टर्म से हो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्म से ना। जैसे मान लो फाइंड करते हैं, इमेज कीजिए, नाउ देखा ना आपका, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड कीजिए। तो क्या होगा आपका, क्या होता है x इक्वल टू क्या होगा -b प्लस √b अपॉन में 2a, ओके। तो क्या हो गया माइनस, व्हाट इज b, b का इस क्वेश्चन में आपका -4√3, तो क्या होगा माइनस 4√3 प्लस √d d क्या 0 अपॉन 2a, a क्या आपका 3, तो 2 into में 3, अंडरस्टूड। देखो ना माइनस होने के अंदर b क्या आपका माइनस का, तो माइनस b विद साइन, माइनस क्या हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका 4√3। तो देखो पता होगा आपका अंडर रूट और 0 क्या होता है, 0 होता है, और 0 प्लस समथिंग कोई वैल्यू आएगी ना। अब किसी नंबर में आप 0 ऐड कर दो सेम नंबर आएगा, अपॉन में क्या 2 3 जा 6, ये 6 आ गया ना, ओके। 2 2 जा 2 3 जा, ये आ गया आपका। अब इधर छोड़ सकते हो, कोई नहीं, आ गया आपका 2√3 अपॉन में 3, ओके। क्या आ गया आपका ये 2√3 अपॉन 3, तो दिस इज द रूट फर्स्ट है ना, x आ गया। दूसरा x क्या आएगा, देखो दूसरा कैसे होगा, आप चाहो तो कर सकते हो। देखो x नेक्स्ट क्या आएगा -b, ये कौन लगे ना -b, देखिए -√d अपॉन में 2a, इसमें प्लस क्या जाएगा माइनस आ जाएगा। तो क्या हो गया -d क्या, सॉरी b क्या -4√3 और माइनस का √d मींस 0 अपॉन में 2a मींस 2 into में a क्या आपका 3, 2 into में 3, वही बने दोबारा माइनस बिकम प्लस, तो हो गया 4√3 और -0 रहता है वही 4√3। अब किसी नंबर के साथ 0 माइनस करो वही सेम नंबर आएगा ना, अपॉन क्या 2 3 जा 6,
2 2 जा 2 3 जा, ये क्या हो गया आपका 2√3/3। सेम आए ना, देखो वो भी 2√3/3, ये भी क्या आपका 2√3/3, सेम है ना तो वैल्यूज, तो ही बात है। आपको ध्यान बताया था ना, अगर डी के वैल्यू 0 आते हैं तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। देखो सेम आ गए ना, 2√3/3, ये भी 2√3/3। तो अब आंसर में लिखोगे x इक्वल टू 2√3/3, 2√3/3। अंडरस्टूड? तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अभी बाकी दो पार्ट भी ऐसे ही रिमेन टू पार्ट्स में, पहले चेक करना होगा आपको कि रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर वो कब होगा, पहले डी फाइंड आउट करोगे, अगर डी वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी है तभी रूट एग्जिस्ट करते होंगे, रियल होंगे ना, ठीक है ना, तभी आप क्वेश्चन आगे करोगे। और मैं सोल्व किया और डी वैल्यू -1 -5 कुछ नेगेटिव में आ गया, मींस लेस देन 0, तो आप लिखोगे बिकॉज़ डी लेस देन 0 सो रूट डजंट एग्जिस्ट, और क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। ओके, कंप्लीट। अगर डी लेस देन 0 है तब, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। नाउ लुक एट दैट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन सेकंड क्या, ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार्ट करके ना। तो क्वेश्चन सेकंड ये रहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब क्वेश्चन सेकंड ऐसा है, तो दो पार्ट है, आई एम डूइंग सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट भी इजी है, सेकंड पार्ट में थोड़ा हल्का सा इन्हें हल्के से देखो। जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो में तो आपका डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन दे रखी है। जो सेकंड पार्ट है ना, उन्हें हल्का क्वेश्चन को मतलब तो घुमा सा रखा है, ज्यादा नहीं घुमा रखा। तो पहले देखो सेकंड पार्ट क्या आपका ये है, दैट्स ऑफ योर kx इनटू क्या आपका x माइनस 2 और प्लस में 6 इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेकंड ना। ओके, अच्छा फर्स्ट पार्ट तो सिंपल है, 2x k प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो पहले देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। kx के x में क्या हो गया आपकी, kx के हम x माइनस 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, kx इनटू x क्या हो गया आपका kx स्क्वायर माइनस kx इनटू 2 माइनस का 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, हो गया ना। इस kx के हमने x माइनस 2 से मल्टीप्लाई की तो यार प्लस 6, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बस ये था, है ना। स्टैंडर्ड में a क्या आपका k, b क्या है -2k और c क्या आपका 6। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हो तो ना ax के प्लस bx प्लस c, मतलब a क्या आपका k, b क्या है -2k और c क्या आपका 6। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन क्या है, आपको ना इस क्वाड्रेटिक जो k है ना, इस k के फाइंड करनी है। आपको हिंट दे रखा है, हिंट क्या है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच, है ना, द मतलब जो फॉर व्हिच द दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स, मतलब उन्हें हिंट दे दिया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, इसके रूट्स क्या इक्वल है। अब आपको ध्यान होगा कि रूट्स इक्वल कब होते हैं, व्हेन d इज इक्वल टू 0, पता है ना आपको, जब d की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स क्या होता है इक्वल। तो ये डिस्कशन आपको हिंट ये दिया कि इस क्वेश्चन आपको d इक्वल टू क्या लेना आपको 0, वो डायरेक्ट तो आपको कहेगा नहीं कि पुट d इक्वल टू 0, उन्हें आपको हिंट दे दिया कि रूट्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या निकलता है कि d की वैल्यू क्या लोगे आप 0 पुट करोगे, ठीक। अब लिखोगे बिकॉज़ रूट्स आर इक्वल, है ना, तो सो d इक्वल टू क्या होगा आपका 0। तो रूट्स आर इक्वल है ना, तो क्या आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अगर ऐसा है तो d इक्वल टू 0 होगा, और d होता क्या आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखो b क्या है क्वेश्चन, देखो यहाँ देखोगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म ये वो नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ देखो b कितना आपका माइनस का 2k, तो b हो गया माइनस 2k का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4, तो व्हाट इज a कितना आपका k, और व्हाट इज c कितना आपका 6 इक्वल टू 0, समझे ना। तो b स्क्वायर मींस माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना आपका k और c कितना आपका 6, ठीक। अब देखिए माइनस 2k का होल स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, और के स्क्वायर ना माइनस, अब देखो 4 6 जा 24 इनटू k क्या आ गया आपका माइनस का 24k इक्वल टू 0, या ना -24k। अरे कुछ कॉमन है दोनों के अंदर, क्या कॉमन है आपका, आप चाहते हो क्या 4k कॉमन है, तो क्या हो गया आपका 4k, आपने लिया कॉमन, क्या हो गया आपका इधर k माइनस का 6 इक्वल टू 0। भाई 4k कॉमन है, k बचेगा, और यहाँ 4k 4 6 और k कॉमन आ गया तो ओनली 6 बचा, ठीक है ना। ओके, अभी देखिए क्या होगा आपका इधर, हाँ अब इस चीज में क्या होगा आपका दैट्स ऑफ योर
अगर ये 4 के जगह आपका मल्टी डिवाइड होगा ना, तो देखो जब ये 4 के राइट में जाएगा तो 0 पर समथिंग सब 0, तो मेन क्या आ गया आपका k माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, ठीक है ना। ओके, तो देखो k क्या हो गया आपका, k इक्वल टू क्या आ गया आपका 6, दैट्स योर आंसर, है ना। इसका मतलब ये है जब k के वैल्यू क्या हो गया आपकी होगी क्या नाम है दैट्स ऑफ 6, तो इक्वेशन क्या होंगी, इसके रूट्स क्या होंगे इक्वल। आप खुद चेक भी कर सकते हो व्हेन k इक्वल टू 6 इन दिस पार्ट इक्वेशन, तो इट हैव इक्वल रूट्स। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही होगा और सिंपल सीधी फॉर्म में आप d निकालोगे, d के बाद आप क्या नाम है सॉरी d इक्वल टू 0 पुट करोगे, a d का फॉर्मूला a b c l पुट करोगे, आप वहां से k की वैल्यू आ जाएगी, मेन बात ये है। तो दैट्स योर क्वेश्चन सेकंड पार्ट, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो ये हो गया कि आपका दैट्स ऑफ योर क्वेश्चन सेकंड पार्ट है ना। तो बच्चों इस तरह से आपने क्या किया, आज हमने एक्सरसाइज 4 पॉइंट दैट्स ऑफ योर 3 क्वेश्चन किए, बेसिक आपको ऑलरेडी बता चुका था। ओके, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 10। ओके, 4 पॉइंट तो बेसिक तो ये पीछे किया था, ये क्वेश्चन फर्स्ट किया, सेकंड पार्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो ध्यान से देखना, अगर आपको एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 अच्छे समझ नहीं है तो, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन कराए रीड करना अपने नोटबुक में, और रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल सेंड बाय, ठीक है ना, व्हाट्सएप ऑन योर ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, so that's your today class. Okay, bye.